हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सट्रीमिटीज क्लासेस। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के नए वीडियो के अंदर। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है जनवरी 2025 के कुछ एक अफेयर्स के टॉपिक्स के बारे में। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पुरस्कार यानी अवार्ड के अंदर जो अभी लेटेस्ट कुछ अवार्ड्स मिले हैं। तो इसमें सबसे पहले अवार्ड की बात करें तो भारत सरकार ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन हैदराबाद स्थित स्वायत्त संगठन जिसमें आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस, याद रखना, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 किसको चुना है? इन्फोसिस। इन्फोसिस कौन सी है? इंडियन नेशनल सेंटर ऑफ ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस हैदराबाद में जो सिचुएटेड है उसको ये अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, तो ये किसको मिलेगा? इन्फोसिस। कौन सा अवार्ड मिलेगा? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 मिलेगा किसको? इन्फोसिस को मिलेगा। ठीक है, तो ये था अपना पहला अवार्ड। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं रक्षा के क्षेत्र में जो हमारे अभी 2025 में जो कुछ भी हुआ। तो सबसे पहली बात तो 16 से लेकर के 19 जनवरी तक, ठीक है, रणनीति प्रशिक्षण क्षेत्रों में फायरिंग रेंजों में आयोजित सेना के विशिष्ट हवाई सैनिकों और वायु सेना के संयुक्त अभियान को नाम दिया है। क्या नाम दिया है? एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक बोला जाएगा उसको। ठीक है, ये एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक होती है। ये कहाँ होती है? ये बहुत सारी अलग अलग जगह पे होती है, डिफरेंट फायरिंग रेंजेस है वहां पे होती है। इसमें क्या होता है? सेना यानी आर्मी और एयरफोर्स की ज्वाइंट एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक। ठीक है, उसके अलावा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड में कमीशन पर 3 फ्रंटलाइन नौसेना स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट राष्ट्र को समर्पित की गई है। कौन कौन सी? ध्यान रखना, स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स। ठीक है, तो ये कौन कौन सी है? आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी तीनों फ्रिगेट्स है। ये आईएनएस सूरत है, आईएनएस नीलगिरी है और आईएनएस वागशीर है। ठीक है, वागशीर है, सॉरी। इनमें क्या है? ये स्टेल्थ है। स्टेल्थ है मतलब इनको रडार पे हम देख नहीं सकते। ओके, तो ये था इसके अंदर इंपॉर्टेंट। उसके बाद बात करते हैं अब जो कोई इंपॉर्टेंट जो पर्सनैलिटीज हैं उनकी बात करें तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी ISRO इसरो के अंदर नए अध्यक्ष जिन्होंने 13 जनवरी 2025 से पदभार संभाला वो कौन है? डॉक्टर वी नारायणन। कौन है? डॉक्टर वी नारायणन। ठीक है, वह मुख्यमंत्री जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को समझाने के लिए $1 मिलियन के पुरस्कार की घोषणा की है। वाओ, तो ये कौन है? श्री M.K. स्टालिन। M.K. स्टालिन किसके? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये घोषणा की है। ठीक है, कि क्या बताना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है उसको समझाने के लिए, ठीक है, ये सॉरी उसको समझने के लिए भी। ओके, तो उसके बाद तीसरा है कि भारत सरकार के पूर्व प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC यानी बैरक के निर्देशक, भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष, भारत के परमाणु हथियार कार्यक्रम में अपनी अभिन्न भूमिका के लिए जाने जाते थे, जिनका 4 जनवरी 2025 को निधन हो गया, वो कौन थे? श्री राजगोपाल चिदम्बरम। श्री राजगोपाल चिदम्बरम। तो इनकी आप देखिए कि कितनी जगह पे ये इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे ये रह चुके हैं, तो इनका नाम आपको याद रखना है। जिनकी अभी भी डेथ हुई है 4 जनवरी 2025 को, वो कौन है? श्री राजगोपाल चिदम्बरम। ठीक है, भारतीय वनस्पति विज्ञान के विद्वान और वणिगर शास्त्री जिन्होंने लैटिन वनस्पति ग्रंथ हार्टस मालाबारिकिस के अनुसंधान, अनुवाद और व्याख्या कार्य के लिए अपने जीवन के 35 वर्ष से अधिक समर्पित करने के लिए जाना जाता है, जिनका निधन कब हुआ था? 1 जनवरी 2025 को गया, वो कौन थे? श्री KS मणिलाल। कौन? श्री KS मणिलाल थे। ओके, तो ये थे कुछ एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज। ठीक है, तो ये इंग्लिश में अवेलेबल है, इसको भी आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। कौन कौन से पर्सन वही है जो हिंदी में थे वही इनको इंग्लिश में रिपीट करा गया है। ओके, उसके बाद अब हम बात करेंगे खेल की। तो खेल के अंदर हम बात करें, सबसे पहले बात तो 23 जनवरी से लेकर के 27 जनवरी तक लद्दाख में हुआ है कौन सा? खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ हुए हैं 2025 के? वो हैं लद्दाख में, और उनमें फर्स्ट पोजीशन पे भी कौन आया है? वो भी लद्दाख की टीम आई है। ओके, तो ये बड़ा इजी है कि लद्दाख में ये हुए थे, और फर्स्ट में भी कौन आया है? लद्दाख ही आया है। तो ये कब से कब हुए हैं? 23 जनवरी से लेकर के 27 जनवरी के बीच में हुए हैं। ठीक है, वह टीम जिसने तीसरी बार
2022 से 25 तक की ये आईसीसी महिला चैंपियनशिप होती है ओडीआई क्रिकेट के अंदर। वो जीती है, वो कौन है? वो है ऑस्ट्रेलिया। किसने जीती है? ऑस्ट्रेलिया ने। ओके। उत्तराखंड में वह स्थान जहां 28 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 38वें खेलो इंडिया का उद्घाटन किया, खेलों का उद्घाटन कराया, राष्ट्रीय खेल जो है ना उनका उद्घाटन करा है। 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया है। 38th नेशनल गेम्स, तो ये कहाँ हुए हैं? ये हुए हैं देहरादून में। कहाँ? देहरादून उत्तराखंड के अंदर हुए हैं। ठीक है, तो ये कब हुए हैं? 28 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इनका क्या करा है? इनॉग्रेट करा है। कौन से? 38 नेशनल गेम्स। ओके। उसके बाद में वडोदरा के कोडम्बी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में विदर्भ को हराकर 2024-25 का विजय हजारे ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी किसके अंदर होती है? ये क्रिकेट के अंदर होती है। 2024-25 की ये कौन जीता है? ये कर्नाटक जीता है 5वीं बार। ओके। हराया किसको है उन्होंने? विदर्भ को हराया है। कहाँ पे हुआ था ये? वडोदरा के अंदर। वडोदरा के अंदर ये गेम चल रहा था, तो ये फाइनल मैच था, तो इसमें विदर्भ को इन्होंने हराया और कहाँ? कर्नाटक ने जीता ये। ओके। उसके बाद में वह भारतीय क्रिकेटर जिसने राजकोट में आयरलैंड के खिलाफ खेलते हुए 70 बॉलों में कितने? 100 रन बना दिए। 70 बॉल्स में 100 रन बनाए। तो ये कौन है? ये स्मृति मंधाना। ओके। कौन है? स्मृति मंधाना। ठीक है, ये भारतीय महिला क्रिकेट द्वारा सबसे तेज शतक लगाए हैं इन्होंने। ठीक है, कौन है ये? स्मृति मंधाना। ओके, तो ये था स्पोर्ट्स के बारे में। ये सेम स्पोर्ट्स की न्यूज इंग्लिश के अंदर आप लोगों के लिए, तो जो इंग्लिश मीडियम के वो यहाँ से इसको देख सकते हैं। ओके। उसके बाद में कुछ एक जो इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए जो भी घटनाएं हुई हैं उनकी बात कर लेते हैं हम। तो सबसे पहली बात तो 2 भारतीय शहर जो वेटलैंड्स पर रामसर कन्वेंशन के तहत मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों में वैश्विक सूची में शामिल होने वाले पहले भारतीय शहर बने हैं। कौन कौन से हैं? इंदौर और उदयपुर। इंदौर मध्य प्रदेश से और उदयपुर अपने राजस्थान से। ठीक है, वेटलैंड्स कहाँ पे? वेटलैंड्स में। ठीक है, रामसर कन्वेंशन के अंदर जो वेटलैंड्स सिटीज बनी है वो कौन कौन सी है? इंडिया की इंदौर और उदयपुर है। ठीक है। अच्छा, वह अंतरराष्ट्रीय संगठन जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका ने कोविड-19 महामारी को ठीक से नहीं निपटने के कारण अपनी वापसी की घोषणा की है। अच्छा, जो ये यूएसए है ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो यूएसए ने इससे बाहर आने का कह दिया है कि अब वो इसका पार्ट नहीं है। तो वो किसका है? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का। WHO का यूएसए अब पार्ट नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसने बोला क्या है कि कोविड-19 जो महामारी थी ना उसको इन्होंने ठीक से देखा नहीं, उसको निपटने में हेल्प नहीं करी, तो उसके कारण हम इसका अब सदस्य नहीं रहेंगे। ठीक है। उसके बाद में अगली नई खुली 6.5 किलोमीटर लंबी सोनमर्ग सुरंग, जिसे पहले जड मोड सुरंग के नाम से जाना जाता था, वो गांधरम जिले में से सोनमर्ग को जोड़ती है। तो वो कौन कौन सा है? गगन गैर जो नाम की जगह है उसको कहां से जोड़ती है? सोनमर्ग से जोड़ती है। कहाँ पे ये बात कर रही है? ये बात हो रही है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बात हो रही है। ठीक है, पहले इसका नाम क्या था? जेड मोड, ऐसे ना जेड शेप की सुरंग थी, ऐसे मतलब कि जेड तरीके का ऐसे मोड सा था। अब उसकी जगह पे एक उन्होंने सुरंग बना दिया वहां पे, तो उसको क्या बोल दिया उन्होंने? जेड मोड सुरंग की जगह वहां पे क्या एक नई सोनमर्ग सुरंग बना दी। वो किस किस को जोड़ती है? सोनमर्ग से गगन गैर को जोड़ती है। ठीक है। महाकुंभ 2025 को समर्पित आकाशवाणी के विशेष चैनलों का मुख्यमंत्री कौन से? अब जो यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने उद्घाटन कराया। वो कौन कौन से हैं? कुंभवाणी और कुंभ मंगल ध्वनि, ये नाम के 2 एयर इंडिया जो है ना, ऑल इंडिया रेडियो, सॉरी एयर इंडिया नहीं, ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी को समर्पित करें 2 चैनल, एक कुंभवाणी और एक कुंभ मंगल ध्वनि जो चैनल है रेडियो के, उनके इनॉग्रेट कराया किसने? महाकुंभ 2025 के लिए योगी आदित्यनाथ जी ने। ठीक है, श्री योगी आदित्यनाथ जी जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। ठीक है। उसके बाद में 4 से 9 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का विषय। अच्छा, अब देखो 4 से लेकर के 9 तारीख तक, सबसे पहले तो नई दिल्ली में कहा? भारत मंडपम एक ऑडिटोरियम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है। कहाँ है ये? नई दिल्ली के अंदर है। यहाँ पे 4 से 9 जनवरी तक क्या हुआ है? ग्रामीण भारत महोत्सव 2025, ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 है। इसका विषय क्या था? इसका विषय था विकसित भारत 2047 के लिए एक लचीले ग्रामीण भारत का निर्माण। विकसित भारत 2047 के लिए एक लचीले ग्रामीण भारत का निर्माण करना। ठीक है। अच्छा, और लास्ट है रक्षा मंत्रालय द्वारा 2025 को क्या घोषित करा गया है? यह एक सुधार वर्ष होगा।
तो हिंदी में वैसे इसको सुधारवर्ष लिखा है, बाकी इन्होंने बोला ये इंग्लिश में ही है कि ईयर ऑफ रिफॉर्म्स बोलेंगे हम इसको। क्या बोला जाएगा इसको? ईयर ऑफ रिफॉर्म्स बोला जाएगा। अच्छा, अब देखते हैं, ये इंग्लिश के अंदर वो सारे के सारे टॉपिक्स हैं, आप इनको वीडियो पॉज करके एक बार के लिए देख सकते हो। बाकी ये सारा कुछ वही है। तो ये था इस वीडियो का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।